नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन पे। दोस्तों, हमने आज 101 से पिछले वीडियो में 1 से 150 क्वेश्चन करा दिए हैं 3 पार्ट में। आज 151 से 200 तक कराएंगे। AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 151। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। प्रश्न संख्या 152। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया? इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 152 का उत्तर है सी, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। प्रश्न संख्या 153। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है BS केशवन। प्रश्न संख्या 154। किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉफ हॉल से बेल्वेडियर में स्थानांतरित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, 1951। प्रश्न संख्या 155। संघीय सूची का कौन सा परिशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? इसका सही उत्तर है ए, 7th अपेंडिक्स। प्रश्न संख्या 156। पुस्तक वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर है ए, 1954। प्रश्न संख्या 157। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 प्रकाशकों के लिए प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। प्रश्न संख्या 158। किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था? सही उत्तर है 1954। प्रश्न संख्या 159। पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ए, 30 दिनों के भीतर। प्रश्न संख्या 160। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया और इसमें एक समाचार पत्र जोड़ा गया? इसका सही आंसर है बी, 1956 में। प्रश्न संख्या 161। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासित है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्रश्न संख्या 162। विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? इसका सही आंसर है इंग्लैंड में 1850 में किया गया था। प्रश्न संख्या 163। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। प्रश्न संख्या 164। स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सबसे पहले 1945 में लागू किया, आज़ादी से पहले। इसका सही आंसर है बी, 1945। प्रश्न संख्या 165। भारत के कितने राज्यों में अब तक यानी 2023 तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? इसका सही आंसर है डी, 19 राज्यों में लागू हो चुका है।
प्रश्न संख्या 166। बनारस में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? बनारस में। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। प्रश्न संख्या 167। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पहला मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? ए, दिसंबर 26 से 30, 1930। प्रश्न संख्या 168। डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1957 और 1972 में। प्रश्न संख्या 169। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर है ए, पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 170। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। प्रश्न संख्या 171। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कौन होते हैं? इसका सही आंसर है डायरेक्टर जनरल। प्रश्न संख्या 172। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, देहरादून में। प्रश्न संख्या 173। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, NICAR दिल्ली, निष्केर दिल्ली। प्रश्न संख्या 174। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, एम्स नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 175। संसाधन साझाकरण में शामिल नहीं है। 175 का सही आंसर है सी, रीडर। प्रश्न संख्या 176। संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर है शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेस एंड स्टाफ्स। प्रश्न संख्या 177। भारत में पहली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है ए, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 138। W.A. बोर्डेन के प्रयास से पहली भारतीय पुस्तकालय पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है डी, 1912 में। प्रश्न संख्या 179। इनमें से कौन डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? इसका सही आंसर है सी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। प्रश्न संख्या 180। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है इसका सही आंसर है बी, 22 मई 1972। प्रश्न संख्या 181। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, साल्ट लेक, कोलकाता। प्रश्न संख्या 182। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रमुख कौन होता है?
तो इससे पिछले भी यह क्वेश्चन था, ये होगा डायरेक्टर जनरल। प्रश्न संख्या 183, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देता है? तो होगा नेहरू युवा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर DYRC के द्वारा। प्रश्न संख्या 184, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की कई योजनाएं चलाई है, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका सही आंसर ए है मैचिंग असिस्टेंस एंड फुल असिस्टेंस। प्रश्न संख्या 185, इनमें से कौन सा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 186, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों को सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है? इसका सही आंसर है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका सही आंसर है सी 50-50 करके। प्रश्न संख्या 187, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है? 60/40, 60:40। विकासशील राज्य को 60:40 और विकसित राज्य को 50/50 है, 50:50। 188 नंबर क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों को प्रदान की गई सहायता का सही अनुपात जो है 90:10। प्रश्न संख्या 189, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये होगा। प्रश्न संख्या 190, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ए 1956। UGC द्वारा किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया है? इनफ्लिबनेट को विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 192, इनफ्लिबनेट UGC द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ए सॉल। प्रश्न संख्या 193, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कौन पॉलिस का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ए 1985-86 में। प्रश्न संख्या 194, इनमें से कौन सा ऐसलिक का प्रकाशन है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इंडियन लाइब्रेरी, साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ASLIC बुलेटिन, लाइब्रेरी साइंस रिसर्च इन प्रोग्रेस सभी होगा। प्रश्न संख्या 195, इनमें से कौन सा ALA का प्रकाशन नहीं है? ALA मीन्स अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑल ऑफ द एबव सभी होगा। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, अमेरिकन लाइब्रेरी ईयरबुक। प्रश्न संख्या 196, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है बी 1877 में हुई थी। प्रश्न संख्या 197, 2002 में IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और LA
यूके को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया था? इसका सही आंसर है सिलिप। प्रश्न संख्या 198, यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है सी 1946 में। प्रश्न संख्या 199, यूनेस्को द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया जिसमें यूनेस्को के 2 विभागों सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिला दिया गया, यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट को मिला के ए जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI। प्रश्न संख्या 200, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको रेगुलर हम 50 क्वेश्चन देते रहें। इसका सही आंसर है बी 1971।